दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है? अलग अलग व्यक्ति के लिए यह अलग हो सकता है, पर इन सब में एक मुख्य बात है जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है, कि आप उस पाप से बच सकें? जानने के लिए दोस्तों, आइए मेरे साथ इस अध्ययन श्रृंखला में जुड़ जाइए और उस विशेष बात को जानिए जो मनुष्य का सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को हम सभी की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन की यही विशेषता है कि वह मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। जैसा कि यशायाह के 55 अध्याय में और उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। दोस्तों, यह सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और हम आज आप सबका इस प्रसारण में स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि वचन आपके मन और हृदय में पहुंच रहा है तो वह आप में प्रभाव तो डालेगा ही। या तो आप उसे सुनकर परमेश्वर के निकट आ जाएंगे या फिर आप ढिठाई से उसका इनकार करेंगे, पर आप उस वचन को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, हम आज के अध्ययन को पहले अध्याय के 11वें पद से आरंभ करते हुए देखेंगे कि परमेश्वर अन्य जाति पड़ोसी राज्यों के साथ यहूदा और इस्राएल के विरुद्ध भी दंड और न्याय की भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर अपने लोगों से और अधिक की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसके लोगों के पास उसका वचन है तथा आज्ञाएं और चेतावना भी। जब हम नियमों को जानते हैं तब यह जानबूझकर किया गया पाप होता है और उसका दंड अधिक भी होगा। तो चलिए मित्रों, हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और वचन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने आमोस को भेजा कि वह जाकर इस्राएल में भविष्यवाणी करे, और आमोस ने बुद्धिमानी का काम किया कि पहले उन पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध परमेश्वर के दंड की घोषणा करे जो उनसे बैर रखते थे। अतः उसने सीरिया से आरंभ करके पलिश्तिया, फिनेके, एदोम, अम्मोन और मोआब के विरुद्ध परमेश्वर के दंड की घोषणा की और यहूदा का भी उल्लेख किया, तथा अंत में आकर वह इस्राएल के दंड की घोषणा करता है। आइए हम देखेंगे बदले की भावना लिए एदोम को दंड। एदोम को दंड देने में परमेश्वर का मुख्य कारण था कि वे अपने इस्राएली भाइयों से ईर्ष्या करते थे और इस कारण उनसे बदला लेने के अवसर को नहीं छोड़ते थे। एदोम एसाव वंशी थे और इस्राएल याकूब वंशी थे। एसाव और याकूब दोनों ही इसहाक के जुड़वा पुत्र थे। आइए हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद। लिखा है, यहोवा यों कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। एदोम की राजधानी पेट्रा नगर था, जो चट्टानों को काटकर बसाया गया था। आज यह तेमान का क्षेत्र है। वहां सब कुछ जो जल सकता था जला दिया गया था। बोस्रा के महल ध्वंस किए गए और आज उनका नाम नहीं है,
एदोम के लिए यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। उन्हें दंड देने का कारण था अपने भाइयों इस्राएल से बदला लेने की भावना। अब हम आगे देखते हैं। घोर अपराध के लिए अम्मोन को दंड। अब अम्मोन की बारी आती है। यह अम्मोनियों का देश है। आपने ध्यान दिया होगा कि भूगोल के अनुसार हम गोल चक्कर काट रहे हैं। सीरिया से आरंभ करके हम फिनेके, फिर नीचे पलिश्तिया, तब दक्षिण में एदोम और अब अम्मोन पर आते हैं। परमेश्वर अम्मोनियों को क्यों दंड देना चाहता था? कारण था उनका घोर अपराध। हम आमोस 1 उसके 13 पद में पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर डाला। अम्मोन देश यरदन नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। वे सीरिया के साथ मिलकर इस्राएल के 2.5 गोत्रों से लड़ते रहते थे जो गिलाद प्रदेश में थे। वे अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे। आमोस 1 उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा है, इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। कहता है, मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। रब्बा अम्मोनियों की राजधानी थी और एक बड़ा नगर था जो आज अम्मान नाम से जाना जाता है, जो यरदन या जॉर्डन की राजधानी है। आज वहां एक महान सभ्यता के खंडहर देखे जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वह कभी ध्वंस किया गया था। आज का यरदन या जॉर्डन देश अम्मोन के मलबे पर बसा हुआ है। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 में उनके अपराध का वर्णन किया गया है। पद 12 और 13 में लिखा है, तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु एलीशा क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पर तू ऐसा ही करेगा क्योंकि तू कुत्ता है। उसने इस्राएलियों के बच्चों को धरती पर पटक पटक कर मारा था और गर्भवती महिलाओं का पेट चीर दिया था। इसी अपराध का दंड परमेश्वर अम्मोन को देने वाला था। इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपना अध्ययन अध्याय 2 से जारी रखेंगे। अध्याय 2 जिसका विषय है मोआब, यहूदा और इस्राएल को दंड। अन्याय के लिए मोआब को दंड। हम आमोस की पुस्तक 2 उसके 1 पद में पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। आमोस एक महान प्रचारक था, उसके जैसा दूसरा नहीं हुआ है। वह असामान्य अभिव्यक्तियां काम में लेता है। मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। यह उसकी अपनी शैली है, जिसका अर्थ है अनेक अपराध है, परंतु अपनी रीति के अनुसार वह एक ही अपराध का उल्लेख करता है जो मुख्य है। कहता है, मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। मोआब को उसकी बदला लेने की दुष्ट भावना के लिए दंड दिया जाएगा। मोआब ने अपने बैरी एदोम पर विजय प्राप्त की थी और उनके राजा को मार डाला था। मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि यही अंत था, परंतु नहीं, उन्होंने उसे जलाकर चूना बनाया था। मोआबी अपने बदले की भावना में सीमा के पार चले गए थे। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें इसका दंड देगा। हम आमोस 2 उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के
भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। कहता है मोआब हुल्लड़ के शब्द होते होते मर जाएगा, अर्थात वे एक बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाएंगे। आगे चलकर नबूकदनेस्सर ने उन्हें पूरा का पूरा ध्वंस कर दिया था। तब से आज तक एक भी मोआबी देखा नहीं गया है। परंतु रोचक बात तो यह है कि इसी देश से एक सुशील एवं सुंदर कन्या रूत आई थी, जिसे बोआज ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। रूत प्रभु यीशु की वंशावली में भी है। मोआबी एक अन्य जाति देश था। उनका आरंभ भी उनके अंत के समान दुखद एवं त्रासदीपूर्ण था। रूत की कहानी प्रकट करती है कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दे तो परमेश्वर उस विश्वासी के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं। व्यवस्था को तुच्छ जानने के लिए यहूदा को दंड। आमोस भावी भविष्यद्वक्ताओं से विपरीत रीति अपनाता है। वह पहले अन्य जातियों पर परमेश्वर के आने वाले दंड की भविष्यवाणी करता है, फिर इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करता है, क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर अधिक कठोर दंड देने जा रहा था, जिसका कारण स्पष्ट है। परमेश्वर का अनुग्रह जितना अधिक हो उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होगी, और जितना अधिक प्रकाशन प्राप्त होगा उतना ही अधिक आप परमेश्वर के समक्ष लेखादायी होंगे। मेरे विचार है कि हम दूसरे लोगों से अधिक उत्तरदायी माने जाएंगे जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है या जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है। हम अपने पड़ोसियों पर तो उंगली उठाते हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हमें जिन्हें परमेश्वर के वचन का सौभाग्य प्राप्त है कितने बड़े उत्तरदायित्व का बोझ उठाए हुए हैं। हमारे पास बाइबल है, हम घमंड करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, क्या हम मनुष्यों में उसका सुसमाचार सुनाते हैं। पड़ोसी राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करने के बाद अब आमोस परमेश्वर की प्रजा इस्राएल के पापों के विषय चर्चा करता है और पहले अपने देश यहूदा का नाम लेता है। आइए हम पढ़ते हैं आमोस 2 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, यहोवा यों कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। यहोवा यों कहता है कि 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। परमेश्वर सब पाप गिन सकता था, परंतु यहां उनका मुख्य अपराध है क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना। आमोस बड़े संक्षेप में वही बात करता है जो यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। परमेश्वर यहूदा को किस बात का दंड देगा कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना। यहूदा के पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, परंतु वे व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। यरूशलेम में तो परमेश्वर का मंदिर भी था, अतः परमेश्वर उन्हें व्यवस्था के अधीन ही दंड देगा। मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर ने अन्य देशों को व्यवस्था के आधार पर दंड नहीं दिया। उन्हें परमेश्वर ने मनुष्य की सामान्य दुष्टता के आधार पर दंड दिया था। उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें व्यवस्था के आधार पर दंड नहीं दिया गया था। हम आमोस 2 उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। आमोस भी अन्य भविष्यद्वक्ताओं के समान बार बार आग द्वारा दंड दिए जाने की बात कहता है। नबूकदनेस्सर ने वास्तव में यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया था। वहां केवल
पत्थर बचे थे, क्योंकि वह देश बहुत पथरीला है। अब हम आगे देखते हैं अनैतिकता और निंदा के लिए इस्राएल का दंड। स्मरण रखें कि आमोस इस्राएल की राजनगरी बेतेल में प्रचार कर रहा है। वह राजा के पवित्र स्थान में खड़ा है। मेरे विचार में जब जब वह बोलने के लिए खड़ा हुआ, तब तब उसने उनसे किसी न किसी पड़ोसी राज्य की चर्चा की। उसने यहूदा की भी चर्चा की, अर्थात अब वह इस्राएल की चर्चा करने जा रहा है। कुछ सुनने वाले यहूदा का नाम सुनकर छटपटाए अवश्य होंगे, परंतु ये दोनों राज्य अधिकतर लड़ते ही रहते थे। यहूदा के विरुद्ध भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने आमीन अवश्य कहा होगा। यहूदा के दंड के बारे में सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई थी, परंतु वह इस्राएल के लिए भी आगे भविष्यवाणी करेगा। वह नगर राजा का आराधना स्थल था। एक बार एक प्रचारक विभिन्न पापों के विरुद्ध प्रचार कर रहा था। उसने शराब का नाम लिया तो वहां बैठी एक महिला ने आमीन कहा। उसने धूम्रपान का उल्लेख किया तो उस महिला ने फिर आमीन कहा, परंतु ज्यों ही वह तंबाकू खाने की बात पर आया तो तुरंत ही उस महिला ने अपने मुंह का तंबाकू दूसरे गाल में किया और बोली, अब यह प्रचार करना छोड़कर व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी प्रकार आमोस भी उस सभा के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा था। वह उनके पाप उजागर करने जा रहा था। उनके पास भी व्यवस्था थी और वे परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते थे, पर पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, आज भी हम सबके जीवन में ऐसी ही बातें उमड़ कर आती है कि हम परमेश्वर की बातों को जानते हुए भी हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। याद रखें कि इसके द्वारा हमें भी आज सीख लेनी है। मित्रों, आज आपने ध्यान दिया होगा कि अपनी बातों को प्रकट करने का आमोस का एक अलग ही अंदाज है। वह कहता है यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। दोस्तों, परमेश्वर के सामने हमारे अपराधों की संख्या अनेक है। हम स्वयं नहीं जानते कि हमने कितने पाप और अपराध किए हैं, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है और स्मरण रखता है। अन्य जातियों ने नैतिकता के आधार पर पाप किया था, पर यहूदा और इस्राएल ने व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया था। मित्रों, हम सभी के मनों में परमेश्वर ने अपनी नैतिक व्यवस्था डाल रखा है। हम जानते हैं कि बुरा और भला क्या है, क्योंकि आदम और हवा ने उस फल को खाने के द्वारा बुरे और भले के ज्ञान को प्राप्त किया था। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे यह नहीं मालूम कि यह पाप है और अपराध है। प्रत्येक राष्ट्र ने किसी न किसी के विरुद्ध जघन्य अपराध और पाप किए थे। परमेश्वर उन्हें उसका दंड अब दे रहा है। दोस्तों, यहूदा का पाप था कि उसने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना था। उसकी विधियों को ना मानने या ना मानते हुए झूठे देवताओं के पीछे चलने लगा। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि कैसे कोई सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानने के बाद भी उसे भूल सकता है या त्याग सकता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था, पर फिर भी वे उसे भूल गए और ना ही उन्होंने अपनी संतानों को यह बात सिखाया जो परमेश्वर की आज्ञा थी। पर आप इसके विपरीत देख सकते हैं कि राहाब, जो एक वैश्या और अन्य जाति स्त्री थी, उसने केवल परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनकर परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने कार्य के द्वारा वह बचाई गई। दोस्तों, आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था जो प्रेम की व्यवस्था है और विधियां जो वचन में दी गई हैं, उस पर हम चल रहे हैं? आइए दोस्तों, अपने आप को जांचें कि आज हम कहाँ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख एक बार फिर से आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता कि आप अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन जो आपने हमारे कानों में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में डाला है, प्रभु अनुग्रह करें कि ये वचन हमारे जीवन की अगुवाई करे। दया करें पिता परमेश्वर की जो वचन हमने सीखा है वो आपके महिमा के लिए हमारे जीवन में कार्य करता रहे। हमारे दर्शकों के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु
आपकी करुणा उन पर बनी रहे। वे किस परिस्थिति में है प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आपने अपना वचन, अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञाएं उन्हें दिया है। और हमारी विनती है प्रभु कि हम सदा आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए पाए जाएं। प्रभु हमारा जितना भी जीवन आपने हमें दिया है वो जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए उपयोग में आए। और यही हमारी विनती है प्रभु कि हमारे सारे दर्शक आपके वचन में बने रहें और उस पर चलते रहें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी आशीषें पाई होगी। और यदि आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें फोन के द्वारा सूचित करें। आप SMS भी कर सकते हैं, आप पत्र भी लिख सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके वचन पर चलते रहें और आज्ञाओं का पालन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, सीरिया। कल के अध्ययन के आधार पर हमने जाना था कि दमिश्क सीरिया की राजधानी है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहूदा का मुख्य पाप क्या था जिस कारण परमेश्वर उसे दंड देने जा रहा था? ए, व्यवस्था को तुच्छ जानना, बी, विधियों को न मानना, सी, देवताओं के पीछे चलना, डी, उपरोक्त तीनों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।